अर्जेंट को देखते हुए, वहाँ का इमरजेंसी को देखते हुए जा रहा था, इसलिए आपने सत्कार कर गए कि हमको उस इमरजेंसी को रोक दिया और इस मिट्टी से हमको मिला दिया। हमने ऊपर ऊपर कूद रहे थे लेकिन आपने रोक लिया, तो आपने उपकार किया। और जैसे ये भाव भरत जी ने सुना और उसके बाद भरत जी कहे कि आप तत्काल उस कार्य के लिए जाइए। और जैसे ही हनुमान जी मिलाप हुआ, उस मिट्टी अयोध्या की मिट्टी को भगवान हनुमान जी ने शिव जी में प्रणाम किया और उसके बाद जय श्री राम बोल के फिर पर्वत को लेके चले और तत्काल पहुंचे वहां। सुखेन वैद्य को फटाफट निकाल के दिया गया और फटाफट सुखेन वैद्य मटेरियल बना के, दवा बना के 2 गोली लगाए और 1 गोली में लक्ष्मण जी शरीर कहेंगे कौन है ये, फिर क्या है, क्या हो रहा था? भगवान ने कहा कि क्या हो रहा था, अभी क्या हो जाता है ये तो धन भाग्य। ऐसे विद्वत आज के शब्द से धन डॉक्टर का, जो इसीलिए धरती के डॉक्टर क्या कहे जाते हैं, धरती के भगवान कहे जाते हैं। तो पहले वैद्य थे और इसीलिए वो वैद्य की जगह पर ही आज डॉक्टर हैं। इसलिए डॉक्टर को प्रयास करना चाहिए कि सेवा करने का भाव रखना चाहिए, नहीं तो आपकी शक्ति सीधी छीन होने लगेगा। अगर गरीब को आप अगर वही पैसा की रकम देखते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कितना बड़ा आपका जस हो, प्रताप हो, एक दिन आपकी जस खत्म हो जाएगा। लेकिन गरीब की आप सेवा करते हो, आप उसी पे जिस विद्या को लेके आगे बढ़े हो, अगर सेवा बनाते हो तो आपका जस को कोई रोक नहीं पाएगा और धन धान आपका भर जाएगा। और जो रूप संसार ने आपको दिया है कि आप धरा के भगवान हो, धरती के दूसरा रूप हो भगवान का, तो आपके कार्य पर हो जाएगा। और उसके बाद फिर युद्ध हुआ और उसके बाद रावण की भगवान ने समाप्त किया व्यवस्था। और पता है रावण के समाप्त करने से पहले रावण को भगवान ने बाण मारते थे ना, तो बाण लगे तो सिर फटता था और सिर फिर जुड़ जाता था। कितना अच्छा ज्ञान का संकेत है यहाँ मेरे भाई बाप। सिर भगवान ने जब मारा तो सिर कट जाता था लेकिन पुनः हुआ जाता था। अब यहाँ ज्ञान के संकेत को समझिएगा। वहां सिर पता है क्या है, जैसे अभी जग में हम बैठे हैं तो जग में ज्ञान जब पाया, ज्ञान जब सुना तो हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में एक गलत काम होता था, ऐसे से मुड़ी हिलाते हैं कि अब से ये काम गलत नहीं करेंगे। हम यहाँ से मुड़ी हिलाते हैं कि ये काम अब से नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ से जब चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो जो हम गलत कार्य करते हैं फिर जुड़ जाता है। तो इसी तरह ये हमारी ऐसे से मुड़ी हिलाया था कि गला कटा था। जब मंच पर विद्वान आपको बता रहे थे तो आपने कहा था ऐसे ऐसे कि अब ये गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ से जैसे ही हटे आप फिर उस काम को करने लगे था, आपका सिर कटा और फिर सिर जुट गया। और इसीलिए इधर का पक्ष भी राजा दशरथ की, राजा दशरथ और उधर दशानन रावण। अब दोनों का जो युद्ध हो रहा है ना, 10-10 का युद्ध हो रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों 10-10 है। कितना अच्छा संकेत है कि 10 जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां, ये दोनों को समेट कर और परम गोल के लिए जो रथ बना के और पाने के लिए चल दिया, जो रथ बना दिया वह है 10 रथ। अपनी ज्ञान और काम इंद्रियां, 10 जो इंद्रियां को जोड़ के और वो रथ बन गए। और रथ बन के क्या किए, परमात्मा को अपने घर में प्रकट कराया, अर्थात अपने गुण को पा लिया। और उधर क्या कर रहा है, वो 10 इंद्रियां से क्या कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, संतों को मार रहा है, जग नहीं होने दे रहा है, भगवान की कीर्तन भजन नहीं होने दे रहा है। वहां जो 10 इंद्रियां हैं क्या है, वो रथ नहीं बना, वो कुरथ बन गया। और इसलिए यहाँ रावण का संहार हो रहा है। और इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, 5 काम इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां अगर रथ बन जाए, किसके लिए, परमात्मा को पाने के लिए, किसके लिए, सत्संग को सुनने के लिए, किसके लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, तो हमारी पता है हम भी क्या हो जाएंगे, 10 रथ। और अपना विद्वान था
और विद्वान क्यों न हो, भगवान भोलेनाथ का चेला था ना। भगवान जब मारे तो लास्ट जब जितना दिन तक विपक्ष में रखा तब तक आज तक नाम नहीं लिया। जब भी मौका आता भी था तो कहता था कि बनवासी वो दो बनवासी सन्यासी वगैरह वगैरह बात कहा करता था। लेकिन आज जब वध हुआ तो कहा कि जय श्री राम। और यहाँ संतों ने कहा है कि जन्म जन्म गुरु जतन करावा, अंत समय प्रभु मुख नाम नया। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी मुस्कुराए कि आज जाओ मेरा चेला मेरी गुरु भक्ति का ये गुरु दक्षिणा का कार्य को आज सफल कर दिया। और मरते मरते भगवान का नाम रावण ने जय श्री राम करके बोला और मोक्ष पा गया। और रावण का जब वध हुआ ना तो भगवान ने जाके लक्ष्मण जी को कहा कि जाके विद्वान थे विद्व थे और बहुत ही मैं चाह नहीं रहा था कि मैं विप्रों पर ब्राह्मण पर अपनी अस्त्र शस्त्र को उठाऊं, लेकिन क्या करूं इनकी तृप्ति को। इनकी वरदान था कि जब भी मैं मरूं तो इस कंडीशन से, इसलिए ये अपनी इच्छा अनुसार मर रहे हैं। बड़ा परम विद्वान थे इसलिए इनके जाके चरणों में कुछ ज्ञान दे दे। और लक्ष्मण जी को रावण ने ज्ञान दिया और ज्ञान लेके जब लक्ष्मण जी आए, अब वहां से जैसे ही भगवान को पता चला कि अब 14 वर्ष समाप्त हो गया है, गोद मेरा समाप्त हो गया है, सारी असुरगण समाप्त हो गए हैं, तो भैया भरत का याद आया कि भरत ने कहा था कि भैया एक बात याद रखना कि 14 वर्ष अगर पूरा हो जाए और एक दिन एक रात भी अगर आपने मिस कर दिया, आपने उधर पार्टी वार्टी मनाने लगे ना तो इधर हमको फिर जीवित नहीं पाओगे मेरे भैया। तो वहां रावण को जो वध किए, असुरों को समाप्त किए, तो सब भगवान ने भूल गए और सबको कहा कि तत्काल चलो। और सारी रथ सारी व्यवस्था भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हुआ। और कितनी अच्छी भजन है यहाँ, सब लोग जितने लोग आए हैं कहते हैं ना कि आप देखिएगा सफल और असफल दो मार्ग हैं। परीक्षा जब होता है ना तो परीक्षा होता है तो आप गौर करिएगा, जो पास होने का जो संख्या होता है बहुत कम होता है, और फेल करने का जो संख्या होता है वो काफी होता है। पास करने के लिए 2-3 लोग पास करते हैं, 100 में 2-3 लोग पास करते हैं, और फिर 96-97 लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति काम में सत्संग में सब नहीं आ सकते, सब भीड़ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उनको असफल में रहना है। उनके अंदर भगवान का भी इस तरह के ज्ञान प्रेरणा आएगा ही नहीं कि चलो तभी कथा सुन ले। अरे जग में आए हैं तो जैसे दिन भर मेला घुमा तो कुछ भगवान से ज्ञान लेके जाएं। इतने बार से विद्वान चल के आए हैं तो भगवान ने कहा कि सब जो सफल की जो संख्या है, जो पास का संख्या है वो कम ही होता है। तो हम लोग का संख्या कम ही है तो हम लोग पास में हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आगे नहीं बोलूं। और इसलिए भगवान जब आ रहे हैं तो कितनी अच्छा भजन है, सजा दो घर। जल्दी जल्दी के चक्कर में आज ऐसा हो गया कि हमारी साज में नहीं आ पाया, लेकिन फिर कोई बात नहीं, हमारी सबसे